हेलो व्यूअर्स, माय सेल्फ श्याम और आप देख रहे थे न्यूट्रिशन डायरी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आप 6 वीक सर्टिफिकेट NSNS पटियाला से जो कोर्स आप करते हैं, 6 वीक सर्टिफिकेट कोई भी स्पोर्ट्स या कोई भी डिसिप्लिन में, अगर आप ऑनलाइन एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो आपके लिए क्या क्या ऑप्शंस ओपन होते हैं। क्या अगर आप ऑनलाइन एग्जाम में फेल हो गए तो आप प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए जा सकते हो या नहीं जा सकते हो, और अगर आप फेल हो गए तो आपके लिए क्या ऑप्शंस आते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपके सारे डाउट मैं एक एक करके क्लियर कर दूंगा। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, जो 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स होती है, 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स NSNS का। अब मान लीजिए आपने एथलेटिक्स गेम में आपने एनरोलमेंट किया हुआ है, तो पहले तो मैं आपको बता दूं, जो ऑनलाइन एग्जाम होती है 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स की, आपको जो उसका ड्यूरेशन होता है, ड्यूरेशन ओके, करीब करीब आपका जो ड्यूरेशन है वो 25 से 30 डेज तक चलता है। कितना? 25 से 30 डेज तक ऑनलाइन जो भी आपका क्लास चलता है। तो हर एक दिन में, अगर मान लीजिए आपने योगा में अगर अप्लाई किया तो आपका योगा का क्लास चलेगा प्लस, और ये जो क्लास होती है स्पोर्ट्स साइंस प्लस आपका जो ऑनलाइन जो भी डिसिप्लिन होता है, अगर एथलेटिक्स गेम है तो उस गेम्स के अंदर आपको मिला के पढ़ाते। तो इसका जो टोटल क्वेश्चन होता है वो होता है ऑनलाइन एग्जाम में 50 मार्क का। कितने मार्क का दोस्तों? 50 मार्क। 50 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं? वैसे 50 क्वेश्चन होते हैं, जिसके अंदर आपका 100 मार्क का पेपर होता है। ओके, इसके अंदर टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं? 50 क्वेश्चन होते हैं, और जो मार्क्स होता है वो कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का होता है दोस्तों। ओके, आई होप आपका डाउट क्लियर इधर तक। अगर मान लीजिए मैंने एथलेटिक्स में अप्लाई किया तो 25 से 30 दिन आपके ऑनलाइन क्लास होते हैं, जिसके बाद आपको 1 डे का गैप मिलता है। उसके बाद आपके टोटल जो एग्जाम्स होते हैं ऑनलाइन में, कितने मार्क के क्वेश्चन आते हैं? 50 क्वेश्चन आते हैं, और कितने मार्क का होता है? वो 100 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। अब इसके अंदर से सबसे पहले बहुत लोगों का डाउट होता है, सर पासिंग मार्क कितना होता है? तो 100 में से जो पासिंग मार्क होता है वो होता है आपका 50 मार्क्स। याद रखिएगा, 50 मार्क्स आपका पासिंग मार्क होता है। 50 मार्क क्या होता है? पासिंग मार्क होता है। अगर आप इसके अंदर फेल हो जाते हो तो क्या ऑप्शंस आपके लिए खुलता है? मान लीजिए किसी स्टूडेंट का नंबर आया 48 और वो फेल हो गया, तो फेल होने के बाद हमेशा याद रखिए, जो वो पर्सन फेल हो गया तो वो प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए जा सकता है। पहला क्वेश्चन ये, पहला एलिजिबिलिटी ये है, वो प्रैक्टिकल के लिए जा सकता है कि नहीं। पहले जानकारी के लिए बता दूं, प्रैक्टिकल के लिए जो भी आपको सेंटर मिलेगा, कोलकाता या पटियाला या बैंगलोर, जो भी साइज सेंटर आपको मिलेगा उसके लिए प्रैक्टिकल के लिए जा सकते हो, बट वहां पे कंडीशन अप्लाई होती है। अगर आप फेल हो गए हो तो जब आप प्रैक्टिकल एग्जाम पास कर लेते हो तो वहां पे आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो मान लीजिए एक बैच में 50 बच्चे लोग हैं। कितने बच्चे लोग हैं? 50 बच्चे लोग हैं, 50 स्टूडेंट है। उसमें से मान लो 5 बच्चे फेल हो गए, तो जो 5 बच्चे फेल हो जाते हैं उस 5 बच्चों को सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। तो उनके लिए क्या ऑप्शंस होता है? उनका मार्क्स भी नहीं बताया जाता प्रैक्टिकल में, भले से वो पास हो गए। अब मान लीजिए ये जो बैच है मई और जून मंथ में आपने अप्लाई किया और आप मई जून के मंथ में फेल हो गए, तो आपको कब एग्जाम के लिए अप्लाई करना पड़ेगा? जब वो नेक्स्ट बैच आएगा, मतलब दिसंबर और जनवरी में। तो जब उनका ऑनलाइन एग्जाम हो जाएगा पढ़ा के, जब वो बैच के साथ आपके बैच को मर्ज करते, तब जाके आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है आपके एग्जाम को पास आउट करने का। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, जो ऑनलाइन एग्जाम होते हैं उसमें आप कैसे भी करके पास हो जाए। ओके, कैसे भी करके, मतलब जो पढ़ाते हैं उसमें अपना पास होने की कोशिश करें, लाइटली ना लो, तो आपका पैसा वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट होगा पूरा। पहला डाउट क्लियर? तो जानकारी भी बता दो, जो फेल हो जाते हैं वो वहां पे जाने के लिए प्रैक्टिकल एलिजिबल होते हैं, बट उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है। कब दिया जाता है? जब वो नेक्स्ट बैच में जब आते हैं दिसंबर और जनवरी में, जब वो 6 अपना विंटर सीजन का समर सीजन अपना विंटर सीजन का जो 6 वीक का कोर्स होता है उसके साथ स्टूडेंट को आपको देना पड़ता है एग्जाम। उसके बाद आप पास हो गए मान लीजिए, फिर वो सर्टिफिकेट आपको कब आएगा, कैसे आएगा, कितना लेट होगा प्रोसीजर, वो आपको भी नहीं पता। मान लीजिए मेरी रोजी रोटी यही है, मुझे यही कोर्स करके अगर किसी स्कूल में टीचिंग का जॉब करना है और मैं नहीं कर पाऊँ
तो सर्टिफिकेट वो मांगेंगे तो आप कहां से दोगे? इसके लिए संबंधित में आप पहले इसको पास आउट हो जाएंगे। पास होने के बाद आपको सर्टिफिकेट आएगा, वो भी बहुत लंबा प्रोसीजर है। वो बैच में मान लीजिए 500 बच्चे हैं तो 500 बच्चों का सर्टिफिकेट, फिर उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ओके, आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। ड्यूरेशन मैंने बता दिया, स्पोर्ट्स गेम्स। और ये जो 50 क्वेश्चन होते हैं कैसे कॉम्बिनेशन होते हैं, इसका कॉम्बिनेशन 30 क्वेश्चन स्पोर्ट्स साइंस और 20 क्वेश्चन आप जिस डिसिप्लिन में कर रहे हो। टोटल कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का। कितना पास आउट होना होता है? 50 मार्क्स, याद रखिएगा। ओके, फेल नहीं होना है। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई देने का ट्राई करूंगा। और भी आपको किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। थैंक यू।